7th क्लास। अब मैं आपको लेसन 5 पढ़ा रही हूँ, संधि। तो संधि का अर्थ है मेल। जब दो वर्ण पास पास आ जाते हैं तब उनके मेल से जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। तो कैसे आते होते हैं वो? सूर्य प्लस सूर्यास्त, गज प्लस आनन गजानन। इन शब्दों में क्रमशः पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ का दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आ और अ के साथ मेल हो रहा है, तो इसको हम ध्वनियों अथवा वर्णों का सही परिवर्तन संधि कहलाता है। तो दो वर्णों यानी ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब संधि ध्वनियों में होती है, शब्दों के बीच नहीं, फिर भी यह नए शब्दों की रचना में सहायक है। संधि विच्छेद, संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी है, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी हो गया। महोदय, महा प्लस उदय। कवींद्र, कवि प्लस इंद्र। पवन, पो प्लस अन। अब संधि के भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वरों का संधि के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, यानी परिवर्तन जो होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे सत्य प्लस आग्रह हो गया सत्याग्रह, हरि प्लस ईश हो गया हरीश, यानी अ प्लस आ बना बड़ा आ, ई प्लस ई बना बड़ी ई, अ प्लस ऊ बना ओ हो गए, अर्थात स्वर स्वर मिलकर नया शब्द स्वर बन गया। स्वर संधि के भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? जब हम हर्ष का या दीर्घ का अ ई के बाद समान हर्ष या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ बन जाता है और बड़ी ई बड़ा ऊ बन जाते हैं। जैसे ये अ प्लस आ बन गया, अ प्लस आ बन गया, आ प्लस आ बन गया, और बड़ा बड़ा बन गया, छोटी बड़ी बन गया। ये इस तरह से ये सब आपको यहाँ पर टेबल दिख रही है, इसको देख लीजिए और समझ लीजिएगा। ये सब टेबल है, इसको आप पढ़िएगा और समझिएगा। एक एक शब्द यहाँ पे वीडियो में पढ़ा पाना मुश्किल है। फिर गुण संधि, गुण संधि में अ या आ के बाद ई या ई होने पर दोनों को मिलाकर ए उ या ऊ होने पर ओ और री बन जाता है। ये शब्द बन के क्या बनेंगे? ये शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको दिखाया है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ए आने पर दोनों को मिलाकर ए और ओ या और आने पर बनता है औ बन जाता है। तो जैसे ये सब शब्द दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद आता है यण संधि। यण संधि में ई या ई के बाद भिन्न स्वर होने पर ई को य, ऊ का या ऊ के बाद भिन्न स्वर होने पर ऊ को व तथा री के बाद भिन्न स्वर होने पर री को र हो जाता है। जैसे ये सब शब्द आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और इनका शब्द जो बदल कर होंगे वो इस तरीके से होंगे। इसके बाद अयादि संधि। अयादि संधि में ए या ऐ और ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर उन्हें क्रमशः अ या आय और अब या आव हो जाता है। इनके भी उदाहरण ये हैं, इनको अच्छे से देखकर पढ़िएगा, समझिएगा। इसके बाद आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन तथा स्वर, स्वर तथा व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश जगदीश, वी प्लस छेद विच्छेद, दिग प्लस गज दिग्गज। तो ये शब्द ऐसे हो गए, क का ग हो गया, दिग्गज हो गया। इस तरह से शब्द बदलेंगे। स्वर व्यंजन और व्यंजन और स्वर और व्यंजन और स्वर मिलकर जो शब्द में परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये सब आपको यहाँ पे व्यंजन संबंधी सारे उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इनको यहाँ पे वीडियो में हर तरह से छोटी छोटी बातें हैं जो नहीं समझाई जा सकती हैं। ये आपको स्कूल खुलने पर इस चैप्टर को और अच्छे से समझाना होगा और समझना होगा। इसके बाद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग यानी 2 बिंदियाँ जो आपको दिख रही हैं विसर्ग की का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर विसर्ग में जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस हर मनोहर, निह प्लस रस नीरस, निह प्लस चिंत निश्चिंत। विसर्ग का ओ होना, माना प्लस योग मनोयोग, तमा प्लस गुण तमोगुण। विसर्ग का रा होना, निह प्लस आशा निराशा और निह प्लस जन निर्जन। फिर विसर्ग का श हो जाना, निह प्लस चल निश्चल और निह प्लस छल निश्चल। फिर विसर्ग का स षटकोण हो जाना, निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस काम निष्काम। छोटे छोटे उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। विसर्ग का स सड़क हो जाना, दू प्लस तर दुस्तर और नमः प्लस ते नमस्ते। विसर्ग का श स द्वित हो जाना, दू प्लस शासन दुशासन और दू प्लस साहस दुस्साहस। द्वित यानी आधा और पूरा शब्द बन जाना। विसर्ग का लोप हो जाना, अतः प्लस एव अतएव और
अतः प्लस एव का अतएव हो जाएगा। विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। कैसे? निः प्लस रोग निरोग और निः प्लस रज नीरज। तो ये संपूर्ण पाठ का सारांश क्या होता है कि दो ध्वनियों को मेल से परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर और व्यंजन स्वर का मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण और आयादी संधि। व्यंजन का या व्यंजन स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। पाठ समाप्त हो। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।